एक ऐसा समाज जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर जो पुरानी कुरीतियां थी उनको हटाकर एक ऐसे समाज की स्थापना की गई जो नव युग में नए तरीके से समाज को नई दिशा देने का काम करे और समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उस पर कुठाराघात किया और लगातार ये प्रयास किया कि समाज का उत्थान हो, समाज का कल्याण हो। और आर्य समाज का जो लीडर है, जो लीडरशिप है, वो भी टॉप क्लास लीडरशिप होती थी क्योंकि समाज से निकल के आती थी। लेकिन जब सरकारों ने दखलंदाजी शुरू की, अलग अलग धार्मिक जो संगठन है उनमें भी दखलंदाजी अब सरकार की जैसे देखने को मिली, या फिर जो सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं उनकी दखलंदाजी देखने को मिली, तो पूरे समाज के अंदर जो प्योर लीडरशिप थी, जो समाज की लीडरशिप की, उसको उठाकर, उसको हटाकर और अपने चमचों के जरिए सत्ता चलाने का जब खेल हुआ, तो उस खेल के लिए समाज एकजुट खड़ा हुआ और खड़े होकर जंतर मंतर पर आज जोर से आवाज लगा रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो उनको साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपके तौर तरीकों से समाज नहीं चलेगा। समाज की अपनी आकांक्षाएं हैं, समाज का अपना उत्तरदायित्व है और समाज का अपनी दिशा है। वो समाज किसी प्रॉपर्टी डीलर के उसके दिखाए रास्ते पे नहीं चलेगा, वो अपने गुरुओं संतों के दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा। हमारे साथ जंतर मंतर पर इसी समाज से जुड़े हुए गणमान्य लोग हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा परिचय जो है आचार्य योगेंद्र आर्य, पूर्व मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आर्य प्रतिनिधि, आर्यों के बारे में, आर्य समाज के बारे में तो कहा जाता है कि काफी उत्थान की बात की, समाज सुधार की बात की और बहुत सारी पद्धति आई, यज्ञ हवन की बात करते हैं, समाज में भाईचारे की बात करते हैं, समाज की पुरानी कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं। और ऐसे लोग जो निश्चल लोग होते हैं, दयानंद सरस्वती से शुरू करें तो ऐसे लोगों को समाज का नेतृत्व मिलना चाहिए। अब कौन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो लायक है? देखिए, आपने बहुत से प्रश्न मेरे पर कर दिए हैं। आर्य समाज वो संस्था थी जिसको देश की आज़ादी में आप इतिहास को पढ़ोगे तो 85% लोग आर्य थे और ये देश आर्यों का ही देश है। पुराना नाम जानोगे तो ये देश किसका है? आर्य बोलते हैं, आर्य बोलते हैं, आर्य पुत्र बोलते हैं, आर्य पुत्र बोलते हैं। महाभारत पढ़ोगे तो आपको आर्य मिलेगा, हिंदू नहीं मिलेगा और कुछ नाम नहीं मिलेगा। तो हमारी पुरानी सनातन संस्कृति को हम संजोए हुए हैं, वो आर्य समाज संजोए हुए हैं। वेदों की रक्षा आर्य समाज कर रहा है। शराब है, भ्रष्टाचार है, नशा है, इस सब पे काम आर्य समाज करता है। आज आपने एक बात मेरे को कह दी कि आर्य समाज पर सरकार का हस्तक्षेप और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों का हस्तक्षेप हो गया। जिस आर्य समाज को साधु संत चलाते थे, साधु संतों ने बड़ा काम किया। आज उस आर्य समाज के साधु संत आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा शिरोमणि संस्था है पूरे हरियाणा के आर्य समाजों की, वहां से साधु संत बाहर निकाल दिए। निकाल किसने दिए, किसके इशारे पर निकाले गए? जो सरकार, बीजेपी की सरकार ये कहती थी कि साधु संतों की सरकार है, और साधु संतों की सरकार नहीं, प्रत्येक समाज की सरकार है। और राजा का कर्तव्य होता है, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति यदि कष्ट में है, कष्टदायक है, और विशेषकर साधु यदि कष्ट में, तो उस राजा का और राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के गवर्नर है, राज्यपाल है। क्या आप, एक शब्द में यही रोकूंगा आपको, फिर आप शुरू करना, क्या उन्हें आचार्य देवव्रत कहना सही है या फिर राज्यपाल कहना सही है? पहले एक चुन लीजिए, क्योंकि अगर वो उनके काम आचार्य जैसे नहीं है तो फिर आचार्य छोड़ के उनको सिर्फ गवर्नर कहें। अब तो हम आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि लोग पहचान जाए किसका नाम ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, वैसे वो आर्य नहीं है। हमारे पास अनेकों सबूत हैं जो आर्य समाज की जो संस्कृति थी और आर्य समाज के जो नियम थे उनके विरुद्ध उसने कार्य किया है। इसलिए हम उसको आर्य तो मानते नहीं, परंतु एक समाचार पत्रों में जाए के भी किसी का नाम तो लेना पड़ेगा, तो उसका नाम से जो जाना जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आचार्य देवव्रत अच्छा, गुजरात के राज्यपाल है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और हम सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहते हैं कि उन्होंने आपकी छवि को धूमिल करने का कार्य हरियाणा में बहुत ज्यादा पहले से ही शुरू कर दिया है और उसका परिणाम भुगता और आगे भुगतेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम जो था वो समाज को दिशा देने का था, समाज में कोई कुरीति है उसको हटाने का था। तो उस जो संस्था में जो कार्य होना था उसमें से पिछली बार जब चुनाव हुए 1088 वोट हमारी काट करके, मतलब सीधा वोट ही काट दिया? वोट ही काट दिया। क्या वोट ही नहीं दे पाओगे तो फिर हमारा बंदा आ जाएगा? आप ये देखिए कि मैं जो चोला पहने हुए हूँ, क्या मैं आर्य समाजी साधु नहीं हूँ? ये आपके पीछे खड़े हैं, लाल कपड़े वस्त्र पहन के खड़े हुए हैं, इससे ऊपर और क्या डिग्री होगी? हमारे आर्य समाज के हमारे पास नियम है, हमारे समाज की पोशाक पहने हुए हैं। हमारे जो आर्य प्रतिनिधि सभा है दयानंद मठ, मेरा उस वहाँ का मेरा वोटर ID कार्ड है, वहाँ का मेरा राशन कार्ड है, मैं उसके अंदर का बसिंदा हूँ।
उसके बाद भी आचार्य देवव्रत ऊपर से मुख्यमंत्री को फोन करता है और हमारे को जेल में भिजवा देता, 5-5 10-10 ना खाता ना भाई, जो गवर्नर कहे वही सही वही सही है, यही बात हो रही यही है। बात हो रही है। तो अब हमने हरियाणा में भी प्रदर्शन किया था और अच्छा। आज जंतर मंतर में प्रदर्शन करने इसलिए आए हैं कि जो हमारी मांग है उन मांगों को सरकार सुने और माने, और यदि नहीं मानती है तो इसका खामियाजा हम तो साधु हैं, 100-100 20-20 50-50 साधु जब निकलेंगे, आप ये देखो आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंच सकते हैं, तो वहाँ गांव-गांव में निकलेंगे। कहते हैं कि अब तक तो अभी ऐसा ही कहा जा रहा था कि जनता का ही अधिकार छीन लिया, अब साधुओं के भी अधिकार छीने जा रहे हैं। और सीधा सीधा इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो रसातल में गई इस बार चुनाव में, क्या ये सब कारण रहे कि इस तरह के जो गुलाम या ऐसी पौध आ गई जो ऊपर ऊपर से सरकार को दिशा भ्रमित कर रही थी? हाँ, ये तो हम बिल्कुल कह रहे हैं। एक तो मिनी संसद आपकी है, आपका चैनल है, हाँ। एक संसद हमने भी बनाई है, उसका पूरा हम वो करेंगे जो गो भक्तों ने बनाई है। तो ये जो खड़ी हो रही है, जो संसदें खड़ी हो रही हैं, बोल रही, किसान संसद भी हुई थी पहले, तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये कार्य यदि सरकार नहीं समझी तो ऐसे रसातल में जाएगी। इस कार्य को, इस बात को सरकार ने समझना चाहिए कि आपके ही व्यक्ति क्या करने लगे हैं। तो हमारी जो मांग है वो जो वोट काटी वो वोट जोड़ी जाए, आचार्य देवव्रत जी से कब्जा छुड़वा जाए, उसकी बेनामी संपत्ति की जांच हो, डॉक्टर राजेंद्र ओएसडी है उससे दयानंद महिला महाविद्यालय को भी छुड़वा जाए। अच्छा, कुरुक्षेत्र की भूमि है, कहते हैं युद्ध की भूमि है, कभी समर्पण नहीं करती कुरुक्षेत्र की भूमि। सीधा सीधा ताल ठोक रहे हैं आप यहाँ से और सीधा सीधा कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी मिनी संसद आपके चैनलों के माध्यम से मैं ताल ठोक रहा हूँ। अब हमने बिगुल बजा दिया है और हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई गवर्नर है तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई, क्योंकि यहाँ तो सरकार जो है इस देश में सबका हिसाब होता है। रावण का घमंड नहीं रहा तो इसका देवव्रत का कैसे रहेगा। इसलिए हमें इस बात को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर आए। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। साधुओं ने जब ये बात कह दी और जब साधु खड़े हो जाते हैं अन्याय के खिलाफ तो न्याय फिर से स्थापित करते हैं। कहते हैं परशुराम ने जब फरसा उठाया था तो अच्छे अच्छे जो राजा थे उनको भी सबक सिखा दिया था और फिर से उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। आज लगता है कि हरियाणा के ये जो साधु खड़े हुए हैं, आर्य समाजी खड़े हुए हैं, इनको कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो जो लोकतांत्रिक तरीके के जो हथियार हैं वो उठाने पड़े और फिर से अपनी व्यवस्था कायम करनी पड़े। देखते रहिए